हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग का जेई मेन एग्ज़ाम हो गया होगा सबका। इसमें से कुछ लोगों का अच्छा गया होगा, कुछ लोग का मतलब अच्छा नहीं गया होगा, जिस नाम अपना तैयारी किए होंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम जो है कि कुछ एक तरह से लाए हुए हैं कि यहाँ पे जो 3 कैटेगरी डिवाइड किए गए हैं कि जिसमें सबसे पहले 12th पास आउट होंगे, जस्ट 12th पास आउट, 1 ईयर ड्रॉप के बाद जो रैंक आई है, और 2 ईयर ड्रॉप कि क्या सिचुएशन मतलब कौन से कंडीशन उनके लिए अप्लीकेबल है या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को तभी समझ में आएगा जब आप पूरा समझेंगे। ठीक है, मतलब पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा क्लियर होगा। हर एक चीज़ आपको जितना भी एक्सपीरियंस है सब कुछ शेयर करेंगे। उससे पहले कि आप क्यों मेरी बात सुने, तो इसके लिए हम आपको कुछ अपने बारे में बता देते हैं, जिससे कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये चीज़ है, सही होगी। तो दोस्तों मैंने भी जेई मेन दिया हुआ था, ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हमें पता है। तो मेरा जो रैंक आया था 45,000 आया था। ठीक है, उस समय क्या था कि आपका एक ग्रेडिंग सिस्टम था जिसमें मेरा परसेंटेज अच्छा नहीं था, तो जेई मेन में अच्छा होने के बावजूद भी आपका क्या है, ये आपका रैंक पीछे आ जाता था। ठीक है, हम लोग इसके मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम लोग बोले भी थे, मतलब कुछ हुआ था प्रोटेस्ट, लेकिन कुछ होता नहीं है। गवर्नमेंट जो चाहती है वही होती है, जैसा कि अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रेडिंग सिस्टम आई थी उसके वजह से ये रैंक हमारा मतलब बोर्ड में देखा जाए तो 79% है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 90% से ऊपर रहते हैं उन्हीं का एक तरह से देखा जाए तो ओवरऑल परसेंटेज बन के मतलब 35,000 30,000 के अंदर आ जाता है। इस पे मतलब इस रैंक पे भी जो चीज़ें मिल रही थी वो हम आपको बता देंगे कि यहाँ पे जैसे आपको एक तरह से देखा जाए तो ये कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है ये मिल जाएगा। ठीक है, यूपी छोड़ के, यूपी छोड़ देंगे तो आपको एमपी हो गया, वहाँ पे प्लेसमेंट भी होता है। यहाँ पे एक दोस्त था मेरा 55,000 रैंक पे, उसका भी प्लेसमेंट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसमेंट भी होता है, बस आपको सर्च करना होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, और प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट भी ऑल इंडिया 50 के अंदर का आपको कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि आप निर्मा यूनिवर्सिटी का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन ये भी एक अच्छे में माना जाता है। ठीक है, इस समय इसकी रैंकिंग बढ़ गई है, लेकिन 4 साल बाद मतलब 4 साल पहले 5 साल पहले इसकी भी रैंक भी 55 56 मतलब कुछ ऐसे ही थी। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका प्लेसमेंट होता है। जैसे इसके बावजूद भी आप क्या क्या ले सकते हैं, इसमें हमें मिला था इलेक्ट्रिकल। ठीक है, और तीसरा अगर हम प्राइवेट में आ जाए, जैसे बहुत ज़्यादा आपको पैसा है तो थर्मल मतलब यहाँ पे थापर यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। ठीक है, थापर यूनिवर्सिटी भी मिला था, लेकिन यहाँ पे 16 से 17 लाख होना चाहिए आपको मतलब देने के लिए। ठीक है, तभी आप इसमें जा सकते हैं। या एक तरह से देखा जाए तो वीआईटी का भी आप अलग से फॉर्म भर सकते हैं, जिनका आपको मतलब जेई अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारे अपॉर्चुनिटी रहते हैं। इसके बावजूद भी अगर जो हमें मिला था वो हम बता देते हैं कि एनआईटी में लोअर एनआईटी मिल रही थी। ठीक है, तो इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं थे और दूर भी मिल रहा था तो घर वाले जाने नहीं दिए। उसके बाद क्या मिल रहा था, यहाँ पे एनआईटी में देखा जाए जो अच्छी एनआईटी है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसमें होम स्टेट आपका इतना रैंक है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि हम यूपी के हैं, ठीक है, तो यूपी में होम स्टेट रैंक और कम हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हमारा घर वेस्ट बंगाल में होता या पंजाब में होता, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें रैंक पे कोई भी मतलब कोई भी ब्रांच मिल सकता था, मतलब अच्छा ब्रांच मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल जो भी आप लेना चाहे मिल सकता था। सीएस का लिए थोड़ा सा हो सकता है हाई चला जाए, लेकिन ये होम स्टेट में अगर इतना भी रैंक है तो आपको मिल जाएगा। या आप हम ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, अगर आप ओबीसी रहते या एससी एसटी रहते तो ये आपको कुछ भी मिल सकता था। ठीक है, मतलब अच्छा मिल सकता था कॉलेज। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरे बारे में। और यहाँ पे जो हमने किया था मतलब एक एक तरह से देखा जाए प्राइवेट कॉलेज में ही लिए थे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तैयारी करनी थी। तो गवर्नमेंट तैयारी के लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता, आपको सिर्फ प्रिपरेशन करना रहता है। 3 से 4 साल मतलब जो भी आपको टाइम मिलता है, इसमें क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट क्या होगा अगले। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे, बेरोजगारी का एक चल रहा है स्कीम, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सारी चीज़ें सब कुछ मतलब अप्लीकेबल नहीं हुई। जो जिसने सोचा था कि हाँ मैकेनिकल में मतलब लेके एडमिशन 4 साल बाद आपको जॉब आएगी, तो यहाँ पे बिल्कुल ही जॉब नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए कोई इतना नहीं सोच के चलता है कि हाँ 4 साल बाद क्या आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सिविल की तो यहाँ पे सिविल में है कुछ, लेकिन अगर हम बात करें जो लोग एनआईटी या आईआईटी या जहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ पे सीएस और आईटी और ईसी यही तीनों ब्रांच में आपका प्लेसमेंट है। ठीक है, अगर मैकेनिकल भी लेना चाहता है तो वो उसमें ही बैठेगा प्लेसमेंट के लिए। बहुत कम ही कंपनियां रहती हैं जो मैकेनिकल के लिए आती है, या आती हैं तो उतना प्लेसमेंट मतलब एक तरह से देखा जाए पैकेज नहीं मिलेगा जितना सीएस आईटी और ईसीई के लिए मिलता है। ये प्राइवेट में भी मिल जाता है और ऐसे भी मिल जाता है, और कुछ कुछ मिलती है। जैसे बात करें मैकेनिकल और सिविल की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पैकेज नहीं रहता। ठीक है, मिलता है, ऐसा नहीं है कि आईआईटी में नहीं मिलता, लेकिन वो जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट तैयारी करते हैं। तो गवर्नमेंट तैयारी करना है तो आप कहीं पे भी जाके आप अपना मतलब एक ऐसा स्टेट चुनेंगे जहाँ से आप क्या है कि आप आसानी से कोचिंग कर सके, जो गलती किए हैं जेई में वो गलती अगला में ना करे। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दिल्ली साइड में हमने एक कोई कॉलेज
मतलब चूज किया था, उसके बाद हमने प्रिपेयर किया था। तो जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि यहाँ पे जॉब का सिनेरियो मतलब अभी सही नहीं है, तो हमने एमटेक ज्वाइन किया और एमटेक हम यहाँ पे फिर दिल्ली से ही किए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिपरेशन का फुल टाइम मिलता है। ठीक है, तो हम इस समय जो हम कर रहे हैं वो DTU से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग में हम यहाँ पे एमटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे बारे में थी, तो हम आपको सारी चीज़ें सही सही बताएंगे, या आप देख सकते हैं 4 साल बाद, या जो लोग मतलब इस बात को माने कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो सारे लोग मतलब एक तरह से देखें तो अच्छा जगह पे पहुंच सकते हैं। वो गलती नहीं करेंगे जो हमने किया था। ठीक है, हमने स्पार्ट राउंड भी नहीं किया था NIT का, नहीं तो उसमें अच्छा मतलब चांसेस था मिलने का। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें थी, तो मतलब जो हम गलती किए थे वो आप मत कीजिएगा, मेन ये है। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि कैसे क्या करना चाहिए। और एक बात और ऐड करना चाहिए, जैसे यूपी वाले क्या होते हैं कि BHU BSc भी एक उनके लिए चांस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप एडमिशन लेके, क्योंकि हम ये जो रैंक लाए थे ये प्रिपेयर करके लाए थे BHU में। ठीक है, मेरा मतलब 2014 में एडमिशन हो गया था, उसके बाद हमने प्रिपेयर किया था, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है। ठीक है, तो फिर 2015 में फिर से दिए थे, तो उस समय मेरा पहले बार BHU में कितना था, मतलब 900 के लगभग रैंक था। दूसरे बार में जब हमने तैयार मतलब पढ़ के फिर से किया तो मेरा मतलब 250 रैंक आई थी, और एग्रीकल्चर में 21 रैंक आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बताना थोड़ा सा एक बार है, कि ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ किए ही नहीं है वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो मतलब होता क्या है कि अगर सही लोग गाइड कर दें, मतलब कुछ टफ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि गाइड सही नहीं कर पाते, इसकी वजह से हमारा ये जो 45,000 रैंक है ये बढ़ जाता है या इतना आता है। अगर हमें पता चले कि क्या पढ़ना है, कौन से डायरेक्शन में करना है, तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपकी बातें कर लेते हैं। अब यहाँ पे जिनका मतलब एक तरह से देखा जाए कि 10 लाख लोग एग्जाम दिए होंगे, इसमें से 9 लाख लोग का तो 1 लाख के ऊपर ही आएगा, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये लोग क्या करें, ये लोग बेकार हैं? नहीं, ये लोग IIT वाले से भी ऊपर जा सकते हैं, NIT वाले से भी ऊपर जा सकते हैं। ये जो 3 से 4 साल जो आप मेहनत करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आप उनसे आगे जाएंगे कि उनसे पीछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जेई मेन 2020 लिखे हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहले कैटेगरी में 12th पास आउट है। ठीक है, तो उनके पास अगर ये 12th पास आउट है और जेई के प्रिपरेशन नहीं किए, मतलब अपने से नहीं किए या कोचिंग से नहीं किए हैं, ठीक है, तो वो उनको एक अच्छा चांस है कि उनके पास 1 साल है अभी तैयारी करने का। क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं करेंगे, ठीक है, बेसिक्स नहीं क्लियर करेंगे, तो आप कहीं पे भी एडमिशन लेंगे, और मान लीजिए कि कहीं पे एडमिशन ले लिया, BSc में ले लिया या बीटेक में ही ले लिया, प्राइवेट कॉलेज में या गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है, अब क्या करेंगे, आप फिर से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपका प्लेसमेंट होगा नहीं अगर यहाँ पे लो रैंक पे लिया या मतलब स्टेट वाले में लिया। ठीक है, अब वहाँ पे फिर से तैयारी करेंगे तो आपका बेसिक मजबूत है नहीं, फिर से मैथ आएगा, फिर से फिजिक्स आएगी। ठीक है, अगर मैकेनिकल और सिविल की बात करें, क्योंकि इसी में गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा रहती है, तो फिर से आपको क्या करना रहता है कि फिर से आपको तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। इसलिए 1 साल आपके पास मौका मिलेगा कि आप अच्छे से बेसिक को क्लियर करें। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि कोचिंग भी कहाँ से ले। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ले लिए पैसा बर्बाद कर रहे हैं, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि जहाँ पे सिर्फ आप नाम सुनकर चले जाएंगे और वहाँ पे पैसा बर्बाद हो जाएगा, और आप 1 लाख रुपया दे भी दिए रहते हैं, और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप छोड़ भी सकते हैं, आप जबरदस्ती आपको जाना पड़ेगा, भले ही समझ में आए या ना आए। ठीक है, तो ये हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि कहाँ पे कोचिंग लेंगे कि किससे आपको बेनिफिट होगा। ऐसा ही जगह पे मत ले लीजिएगा कि आपको पूरा साल ही बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें जो डिवाइड किए हैं, 1 लाख के अंदर डिवाइड किए हैं, 1 लाख के बाहर। तो देखिए 1 लाख के अंदर जो लोग डिवाइड किए हैं, सिर्फ अपने से पढ़ के आया है, तो उनके पास अच्छा चांस है कि एक बार कोचिंग करेंगे या जेई की क्लास लेंगे किसी जगह पे, तो उनको अच्छा मतलब 50,000 या 50,000 से अंदर भी आ जाएगा, NIT भी मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको एक बार जरूर चांस मिलना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जरूर आप एक बार फिर से प्रिपेयर करिए, क्योंकि बेसिक भी मजबूत हो जाएगा, और आप आगे भी जैसे BSc भी कर लिए तो इसके लिए भी एक होता है, मतलब जैम होता है, IIT में जा सकते हैं, यहाँ से भी आप IIT में जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं 1 लाख से ऊपर वाले। तो 1 लाख के ऊपर वाले के लिए देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम मतलब होता है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो BSc में चले जाते हैं या स्टेट लेवल में चले जाते हैं या अदर जो भी एग्जाम दिए हों, तो यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि यहाँ पे आप पहले साल में ही आप हार मान लें। यहाँ पे 1 साल आपको देना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक मजबूत हो गया तो आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो यही सब काम देगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 1 साल जो ड्रॉप किए हैं उनके बाद, मतलब उसके बाद भी मतलब 50,000 से, मतलब कुछ लोग का आएगा 50,000 से कम रैंक और कुछ लोग का आएगा 50,000 से ज़्यादा। तो 50,000 से कम रैंक वालों के लिए देखिए यहाँ पे अगर होम स्टेट है तो NIT मिल जाएगा या लोअर NIT मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका होम स्टेट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा।
ट्रिपल आईटी भी मतलब कहीं कहीं पे कुछ कुछ मिल जाएगा, कुछ कुछ नहीं मिल पाएगा। अगर टैग लगाना है तो आपको कुछ भी मिल सकता है एनआईटी या ट्रिपल आईटी का, लेकिन आपको चाहिए अच्छा ब्रांच, फिर आपको मतलब ऐसा चाहिए कि हाँ मुझे अच्छा लगे, मतलब एक तरह से देखा जाए कि प्लेसमेंट हो, तब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आप किस में लें। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट या यहाँ पे एक तरह से मतलब जो भी प्राइवेट या गुड गवर्नमेंट जो भी है, मतलब गुड प्राइवेट, ठीक है, तो यहाँ पे जो बात आती है कि एक तरह से देखा जाए जैसे डीटीयू आ गया, तो ये सारी चीज़ें मतलब अच्छी है, एनआईटी के ही बराबर है। एनआईटी 3 से 4 छोड़ दो तो डीटीयू का नंबर आ जाता है, ठीक है। तो इलाहाबाद के टक्कर का है, मतलब आप देख भी सकते हैं रैंकिंग में इसका 36 है, मतलब और का भी रैंकिंग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आता है आपके लिए स्टेट गवर्नमेंट आता है, तो जैसे यूपी में नहीं मिलेगा, लेकिन एमपी में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी मिल जाएगा, या और दूसरे स्टेट में बहुत सारे जगह पे मतलब वहाँ पे प्लेसमेंट भी होता है, सारी चीज़ होता है, लेकिन सिर्फ है कि हमें पता नहीं रहता है कि हमें लेना कहाँ है, तो इसके वजह से आप का रैंक आया भी हुआ है, लेकिन आप इसे कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम बात करें 50,000 से ऊपर, तो उनके लिए भी ये चांस होता है बीएससी। बीएससी आप कहाँ से कर सकते हैं, बीएचयू हो गया, मतलब अच्छा माना जाता है, ऐसा नहीं है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, सिर्फ अच्छा माना जाता है, ठीक है, कि एक अच्छा लगेगा कि हाँ बीएचयू से कर रहे हो। डीयू हो गया, ठीक है, यहाँ पे मेन है कि प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा और आप अच्छे से कर पाओगे जो 3 साल यूटिलाइज किए तो। या इलाहाबाद ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि हाँ, मेन है कि 3 साल आपका डिपेंड करेगा कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, यहाँ से इससे भी आगे निकल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 4 साल लोग एनआईटी में पढ़े, ठीक है, कोई लोअर एनआईटी में ले लिया, लेकिन हुआ क्या कि आप वहाँ पे जाके लगे इधर उधर करने के हमारा एनआईटी में हुआ, फिर कुछ पढ़े नहीं, और यहाँ पे ये 3 साल लगातार मेहनत किया और ये आपसे आगे निकल गया, इसका गवर्नमेंट एग्जाम निकल गया, आप प्राइवेट में भी आप नहीं कर पाए, या प्राइवेट में भी 3 से 4 लाख लिए, ये 7 लाख 8 लाख का पैकेज ले लिया, मतलब गवर्नमेंट निकाल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा कि आप 3 से 4 साल क्या कर रहे हैं। अगर हम बात करें स्टेट और गुड गवर्नमेंट मतलब गुड प्राइवेट कॉलेज की, तो यहाँ पे वही सब है जो निर्मा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कॉलेज हैं यार, मतलब अगर सर्च करोगे ना तो मिल जाएगा, ठीक है। निर्मा यूनिवर्सिटी है, या जो अभी बताए हैं एमपी में है, या बहुत सारे स्टेट है वहाँ पे मिल जाता है, यूपी में नहीं मिलता है, क्योंकि यूपी में जानते ही हो पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उसकी वजह से रैंक और कम हो जाता है। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास। अब देखिए यहाँ पे 1 साल आपने गैप कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका मन है कि मान लीजिए कि किसी का आया 45,000 रैंक, ठीक है, अब मान लीजिए किसी का मतलब 55,000 ही रैंक आ गया, ठीक है, तो हो सकता है कहीं पे आप एडमिशन ले लें, जैसे बीएससी में ले लिए, ठीक है, वहाँ से भी आप 1 साल तैयारी कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना रहता है बीएससी में या इसमें, ठीक है। बीएससी हम बीएचयू से किए हैं, इसका तो हमें पता है, बट डीयू का नहीं पता है, तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं कि कौन सा सही रहेगा लेना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से तैयारी करना, तो फिर से भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका कोई भी प्लेसमेंट में अफेक्ट नहीं होगा। जैसे आप सोचते होगे कि 2 साल कर दिए तो प्लेसमेंट में कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं, कुछ नहीं पड़ेगा, आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप अगर एनआईटी में चले गए तो वो भी प्लेसमेंट में जाएंगे, जो 1 साल तैयारी करके गए हैं, जो बिना तैयारी के भी गए हैं, और जो 2 साल तैयारी करके गए हैं उनका भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं सेकेंड ईयर ड्राफ्ट। जैसे 2 साल ड्राफ्ट किए, उसके बाद आपका 25,000 से अंदर आ गया, तब तो एनआईटी मिल जाएगी, लेकिन मान लीजिए कि 25,000 से ऊपर आ गया, तो इसमें भी वही चांसेस हो गया कि आपको लोअर एनआईटी मिलेगा, या एनआईटी जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो इसमें क्या आपके लिए ऑप्शन है, तो लोअर एनआईटी मिल जाएगा, एक है कि जो गुड मतलब स्टेट वाला है, जो मतलब गुड कॉलेज, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मतलब एक तरह से बात करें एचबीटीआई हो गया, ठीक है, कहीं कहीं पे बहुत अच्छा कॉलेज है, इसका भी मतलब ऑल इंडिया रैंकिंग अच्छा है, ठीक है। या तो आप जो थापर यूनिवर्सिटी होता है उसको भी आप कर सकते हैं, जो पैसा जिनके पास है, क्योंकि उसमें क्या है कि मेन पैसे का है, ठीक है, प्लेसमेंट वो भी प्रोवाइड कर देता है, मतलब सारी चीज़ें सब कुछ सही रहता है। तो ये भी इसके, और इसका ऑल इंडिया रैंक भी देखेंगे तो 1920, मतलब इस समय शायद 23 कुछ है, ठीक है, तो वो उसके लेवल का ही रहता है, एनआईटी इलाहाबाद या इससे मतलब ऊपर ही रहता है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, हम एक 10 तारीख को वीडियो लाएंगे, यहाँ पे हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि जैसे आपने बीटेक कर लिया तो आपके पास कौन से ऑप्शन रहेंगे, या आपने एमएससी के लिए कर लिया, बीएससी कर लिया, तो आपके पास कितने ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, और मतलब सिंपल है यार, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप एनआईटी में नहीं गए तो आपका फ्यूचर बेकार हो गया, या आप इसमें बीएचयू में एडमिशन नहीं लिया तो आपका बेकार हो गया, या कहीं पे भी नहीं लिया, तो मेन है कि हम लोग गाइड मतलब नहीं हो पाते हैं। अगर कोई भी गाइड करे अच्छे से हमें, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपको माहौल जो अगल बगल का रहता है कि ये मतलब हो जाता है ऐसा दिमाग में कि हाँ ये आईआईटी टफ है या एनआईटी टफ है, ठीक है, ये हमें उस समय नहीं पता चला था। बट यहाँ पे अगर हम बात करें, हम अपना ही एग्जाम्पल लें, तो हमें 2014 में हम दिए थे, तो मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब
आता था, बस सिंपली जो है एनसीईआरटी याद करके चले जाओगे तो आपका मेन निकल जाएगा, मेंस, ठीक है। आईआईटी के लिए नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर आप इसको समझे, मतलब अगर टीचर आपको बहुत अच्छा मिल गया समझाने वाला, ठीक है, तो आप आईआईटी के भी क्वेश्चन कर लेंगे। तो वही नतीजा हुआ था कि जैसे 2015 में हमने जब दिया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब आईआईटी के क्वेश्चन मतलब 75 नंबर मेरे आए थे जेईई एडवांस में केमिस्ट्री में, ठीक है। आप पेपर देख सकते हैं, आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था और मोर देन वन चॉइस था, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और ये किसके वजह से हुआ, मेन है कि सर, मतलब जो सर थे केमिस्ट्री के, ठीक है, वो अच्छे मिले। इसके वजह से हमें क्या है कि बका दिया जाता है कि ये है बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको टीचर सही मिले, ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। बस मेन होता है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे समझ में आ रहा है, या आप अपने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर पाए कि किस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उस टाइम हमें फिजिक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम करता था, क्योंकि हमें फिजिक्स नहीं आता था, मैथ ही और केमिस्ट्री की वजह से हम अपना सब कुछ निकाले थे, ठीक है। जितना भी हमारा रैंक वैंक आया, जैसे बीएचयू हो गया, या एक ट्रिप, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जितना भी जेईई मेंस में भी बात करें तो हमारा जो आता था केमिस्ट्री और मैथ में भी आता था। फिजिक्स में हमें फिर बाद में पता चला मैकेनिकल लिए तो हमें फिजिक्स में पढ़ना पड़ा, ठीक है। तो फिजिक्स फिर पढ़े तो फिर समझ में आने लगा कि आईआईटी के भी क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, जब आपको अच्छे टीचर मिलते हैं तो आप कहीं पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मेन होता है कि आपको सही गाइड कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बस इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं, या कमेंट में कर सकते हैं, या आप नंबर दिए हैं वहाँ से भी आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। मेरा मेन एम है कि जो हमने गलतियाँ कर ली हैं वो आप मत कीजिए। आप सिंपल है कि आप कुछ भी करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो वो 4 साल आप 3 साल वेस्ट ना करें जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो।